शुरू करने से पहले सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, इससे हमारे कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। 1830 के दशक की शुरुआत में सेंट्स अभी भी कर्टलैंड, ओहायो में इकट्ठा हो रहे थे। गॉस्पेल की शुरुआत हुई ही थी और उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। यह अनिश्चितता और विरोध का समय था। सेंट्स का नेतृत्व एक युवा प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ कर रहे थे, जिन्हें अभी अभी चर्च को संगठित करने और धरती पर परमेश्वर के राज्य का निर्माण कैसे करें इस बारे में और रेवलेशंस मिलने लगी थीं। 1831 के वसंत में प्रभु ने जोसेफ स्मिथ को एक रेवलेशन दी, जिसने सेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 41 में प्रभु सेंट्स को निर्देश देने लगते हैं कि उन्हें उनके नियम को प्राप्त करने के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। प्रभु ने सबसे पहले उनसे कहा कि तैयार रहो। ये न केवल उनके नियम को प्राप्त करने के लिए, बल्कि उनके चर्च के निर्माण के लिए भी तैयारी का समय है। सेंट्स को आज्ञाकारी होने के लिए कहा गया था और प्रभु जिस मार्ग पर उन्हें ले जा रहे थे उसका अनुसरण करने के लिए उन्हें विनम्र होना पड़ा। कर्टलैंड के सेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स के अलग अलग हिस्सों से आ रहे थे। हर कोई अपनी संस्कृति और मान्यताओं को साथ ला रहा था। समुदाय विविध था, फिर भी वे गॉस्पेल और जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में एकजुट हो रहे थे। इस विविधता के बीच उन्हें विनम्र होने और विश्वास में एकजुट होने के लिए कहा जा रहा था, जो कभी कभी व्यक्तिगत परीक्षाओं और पायोनियर जीवन की कठोर वास्तविकताओं के कारण कठिन साबित होता था। कुछ ही महीनों बाद 1831 में प्रभु ने डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स फॉर यू में सेंट्स को एक और महत्वपूर्ण रेवलेशन दी। यह चर्च का नियम था, एक मार्गदर्शक कि कैसे सेंट्स को सद्भाव और एकता में रहना चाहिए। प्रभु ने उन्हें कॉन्सेक्रेशन के बारे में निर्देश दिया कि कैसे उन्हें सभी चीज़ों के साथ मिलकर रहना चाहिए और अपने संसाधन साझा करने चाहिए। सेंट्स को एक ऐसा समुदाय बनना था जो एक दूसरे की परवाह करे, एकता और प्रेम का एक आदर्श जो उन्हें आने वाली परीक्षाओं के बीच मजबूती से खड़े रहने में मदद करेगा। इस समय सेंट्स पहले से ही ओहायो के स्थानीय समुदायों और राजनीतिक और सामाजिक दबावों से उत्पीड़न का अनुभव कर रहे थे। संस्कृति नए धार्मिक आंदोलन को लेकर काफी हद तक संशय में थी और कई लोगों को जोसेफ स्मिथ और उनके रेवलेशंस पर संदेह था। कॉन्सेक्रेशन का नियम आदर्श से एक क्रांतिकारी प्रस्थान था। इसने लोगों के संपत्ति और धन के बारे में सोचने के तरीके में एक आमूल-चूल परिवर्तन का आह्वान किया। यह जीने के तरीके में बदलाव लाने का आह्वान था, जो न केवल जीवित रहने के बारे में था, बल्कि गॉस्पेल से बंधे विश्वासियों का समुदाय बनने के बारे में था। अगले अध्याय डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स 43 में हम देखते हैं कि प्रभु प्रॉफिट के माध्यम से रेवलेशन प्राप्त करने के महत्व की पुष्टि करते हैं। सेंट्स से कहा गया था कि कोई भी प्रभु के नाम पर तब तक नहीं सिखाएगा जब तक कि उसे पवित्र आत्मा द्वारा नियुक्त नहीं किया गया हो। यह सेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण सबक था, खासकर जब वे चर्च के शुरुआती दिनों में आगे बढ़ रहे थे। दुनिया में सच्चाई को लेकर बहुत भ्रम था और प्रभु यह स्पष्ट करना चाहते थे कि केवल उनके चुने हुए सेवक जोसेफ स्मिथ के माध्यम से ही सच्चा गॉस्पेल सिखाया जा सकता है। 1830 के दशक का शुरुआती दौर अमेरिका में धार्मिक उत्साह का समय था, जिसमें कई लोग दावा करते थे कि उन्हें परमेश्वर से रेवलेशंस और शिक्षाएं मिली हैं। इस अवधि को अक्सर सेकेंड ग्रेट अवेकनिंग कहा जाता है, जिसमें नए धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ, जिससे लोगों के लिए सच्चे सिद्धांत को झूठी शिक्षाओं से अलग करना मुश्किल हो गया। इस माहौल में जोसेफ स्मिथ को रेस्टोरेशन के प्रॉफिट के रूप में खड़े होने के लिए बुलाया गया था। डीएनसी 43 में रेवलेशन ने चर्च के लिए मार्ग निर्धारित करने में मदद की, यह सुनिश्चित करते हुए कि सेंट्स उचित अधिकार द्वारा निर्देशित होंगे। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स 44 में हमें प्रभु का एक और शक्तिशाली संदेश मिलता है। वह सेंट्स को उनसे मिलने के लिए तैयार रहने और दुनिया में जाकर गॉस्पेल का प्रचार करने के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। यह न केवल कर्टलैंड में सेंट्स के लिए, बल्कि चर्च के सभी सदस्यों के लिए कार्रवाई का आह्वान था, क्योंकि उन्हें जल्द ही दूसरों को विश्वास में लाने के लिए मिशन पर भेजा जाना था। इस समय सेंट्स अभी भी खुद को संगठित करना सीख रहे थे। कई लोग शांति और शरण पाने की उम्मीद में ओहायो आए थे, लेकिन इसके बजाय उनका विरोध हुआ। उन्होंने अभी तक अपने जीवन में गॉस्पेल के पूर्ण आशीर्वाद नहीं देखे थे, लेकिन प्रभु
उन्हें विश्वास में कार्य करने और उनसे मिलने के लिए तैयार रहने के लिए कह रहे थे। उत्पीड़न, गरीबी और अनिश्चितता की चुनौतियों के बावजूद सेंट्स से परमेश्वर के समय पर भरोसा करने और आगे के काम के लिए खुद को आध्यात्मिक रूप से तैयार करने के लिए कहा गया था। जैसा कि हम डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 41 से 44 पर विचार करते हैं, हम शुरुआती सेंट्स के लिए और आज हमारे लिए प्रभु का स्पष्ट निर्देश देखते हैं। वह हमें तैयार रहने, एकता में रहने, प्रॉफिट का अनुसरण करने और अपने जीवन को उनकी सेवा के लिए समर्पित करने के लिए कहता है। शुरुआती सेंट्स ने अकल्पनीय परीक्षाओं का सामना किया, फिर भी उन्हें अपने विश्वास पर दृढ़ रहने के लिए कहा गया, यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर तूफान से उनका मार्गदर्शन करेंगे। अपने जीवन के बारे में सोचो। आप अपने तरीके से प्रभु के मार्गदर्शन का पालन करने के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं? आप किन क्षेत्रों में दूसरों के साथ अधिक एकजुट होकर रह सकते हैं, अपने संसाधन साझा कर सकते हैं और प्रॉफिट की सलाह पर भरोसा कर सकते हैं? अतीत के ये सबक आज हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि कर्टलैंड में सेंट्स के लिए थे। हम सभी प्रभु से मिलने के लिए तैयार रहने, उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार रहने और प्रेम और एकता में एक दूसरे की सेवा करने का प्रयास करें, जैसे शुरुआती सेंट्स ने किया था। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।